हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जो बताएंगे कि आपको मसालों में क्या करना है और साथ ही ग्वार सीड ग्वारगम में क्या करना है। भाविक, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जीरे के साथ। जीरे पर आप क्या देख रहे हैं सर? जीरे में जो 3% की गिरावट दिखी थी, क्या बाइंग का अच्छा मौका है या अभी वेट करें अगले हफ्ते तक? गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि आई थिंक बाइंग के लिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। पहले भी लग रहा था कि 25,000 के ऊपर शायद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस बार अराइवल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बट मेन है कि चाइना से जो डिमांड आने वाली है वो अभी आ नहीं रही है, तो उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा प्रेशर है। और ऑलरेडी जिससे बोला कि सप्लाई जो है वो थोड़ी आ सकती है। डिलीवरी जो थी वो थोड़ी लेट थी, बट अभी मार्केट में अगर देखें तो कोई शॉर्टेज नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आ सकती है 22,500 से 22,000 के करीब, जहां पे मुझे लग रहा है कि नई लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए। तो करंटली अभी करंट मार्केट प्राइस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 22,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 30,500 का। का स्टॉप लॉस लगाया 22,500 तक वेट कर सकते हैं। फिर आपको नई खरीदारी करनी है तो 22,000 22,500 के आसपास कर सकते हैं। अभी शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह यहां पर भावी की तरफ से आ रही है, यानी गिरावट और यहां से गहरा सकती है जीरे की। हल्दी बताइए सर, हल्दी में भी कल करीब 3% की मुनाफा वसूली दिखी थी, यहां क्या खरीदारी करनी चाहिए इस गिरावट में? यस, हल्दी में देखिए मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट करनी चाहिए। सप्लाई काफी टाइट है और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि 2-3 दिन हमने काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, तो उसकी वजह से अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन है मुनाफा वसूली है। थोड़ा और करेक्शन की वेट करूंगा मैं। 14,100 के करीब एक बार आता है तो वहां से डेफिनेटली बाय की रिकमेंडेशन दूंगा 13,600 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रहेगा 15,000 का। तो एक बार यहाँ से 300-400 पॉइंट की एक बार गिरावट मिलती है तो वहां से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। हल्दी के बाद ग्वारसीड ग्वारगम में पहले धनिया पे एक बार आपसे राय ले लेते हैं। धनिया सर बता दीजिए, 7,550 के आसपास है, क्या ये अच्छा मौका है कि और कितना नीचे आ सकता है धनिया? देखिए धनिया में अभी भी काउंटर अगर देखें तो वीक ही लग रहा है सारे। इनफैक्ट मसाले में अगर देखें तो धनिया काफी वीक है। जो तेजी देखने को मिल रही है वो आ नहीं रही है, तो ओवरऑल अभी इसमें भी मैं नेगेटिव ही हूँ। जब तक ये 7,700 के ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। अभी भी नीचे अगर देखो तो मुझे लग रहा है 7,400 तक का लेवल है जहां पे शायद सपोर्ट आ सकता है। तो क्लियरली इधर किसी को बाय करनी है तो 7,400 तक का वेट कीजिए, या तो फिर लॉन्ग नई पोजीशन करनी है ऊपर की तरफ तो 7,700 के ऊपर करनी चाहिए। बट अभी फिलहाल नहीं लग रहा कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। मसालों के बाद सर ग्वारसीड ग्वारगम में बता दीजिए, ये भी काफी अब कमजोर हो गया है, क्या हो रहा है सर? ग्वार में गिरावट क्यों है और आगे क्या होगा? देखिए गुआ सीड में अगर देखें तो डिमांड काफी वीक है। गम की बात करें तो शायद गम यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी हो सकती है, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद पहली बार यूएस में हमने देखा कि जो ऑयल ड्रिंक के काउंट्स है वो बढ़े हैं। तो यूजुअली गम जो है वो उसके एक्सपोर्ट में काम आता है। तो मुझे लग रहा है वैसे भी अगर हम देखें तो 9,800 9,700 के करीब जब जब भी कम आया है तो वहां से थोड़ी बहुत बाइंग आ चुकी है। तो यहाँ से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने का। तो गम मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 10,100 के टारगेट के लिए, और 9,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। सीड की बात करें तो आई थिंक सीड में अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से 5,000 से 4950 तक के लेवल आ सकते हैं। ये क्लियरली और नेगेटिव लग रहा है, वीक लग रहा है, तो सीड जो है वो अवॉइड कीजिए। गम जो है वो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। बात नॉन एग्री की करते हैं। सोना आज 3,500 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुका है कल के रिकॉर्ड हाई से, जो हमने 99,358 का हाई देखा था। $150 की गिरावट आ चुकी है कॉमेक्स पर भी, और गिरेगा क्या यहां से? देखिए अगर फ्यूचर में 95,000 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ज्यादा करेक्शन हो सकती है। बट अभी अगर देखें तो थोड़ा मच नीडेड करेक्शन है, क्योंकि फंडामेंटल देखें तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट जो स्टेटमेंट आया यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी से कि यूएस और चाइना के जो टॉक्स है वो शायद आ सकते हैं और ट्रेड टेंशन भी एस्केलेट हो सकता है। ट्रम्प का भी स्टेटमेंट है कि फेड के जो चेयरमैन अभी वो नहीं निकालने वाले। तो जिस रीजन से लास्ट 2-3 दिन में हमने सोने में तेजी देखने को मिली तो वो थोड़ा अनवाइंड हो रहा है। तो अपसाइड आई थिंक अभी भी मुझे तेजी लग रही है, बट 95,000 के नीचे जाता है तो ही ज्यादा करेक्शन हो सकता है। बट इंट्राडे आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो जो पुट ऑप्शन है 95,000 का गोल्ड मिनी में, वो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फीचर अभी भी काफी वॉलेटाइल है। 480 के करीब 360 के स्टॉप लॉस से
और टारगेट रहेगा 650 का। सर अब बात क्रूड की करते हैं। क्रूड में क्या लग रहा है आपको? क्रूड में आज 1% की तेजी है और उन दोनों बयान जो ट्रंप ने कहा है कि वो अभी उनको फेड चेयरमैन को हटाने वाले नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, इस तरह के बयान, और साथ ही चाइना के साथ भी ईज होने की संभावना है, ट्रेड तनाव, क्या लग रहा है इसके बीच में क्रूड को और सपोर्ट मिलेगा क्या? यस डेफिनेटली, क्योंकि ट्रम्प ने ये भी बोला कि हम इजराइल के साथ है और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं होती तो और सैंक्शंस देंगे, जिसकी वजह से क्रूड में हमने वापस से तेजी देखने को मिली। कल एपीआई का डेटा आया, वो भी दिखा रहा था कि मेजरली क्रूड में ड्रॉ हुआ है, इन्वेंट्री कम हुई है, जिसकी वजह से क्रूड में थोड़ी और तेजी देखने को मिली। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 50-60 पॉइंट्स की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 5500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 185 टू 65 के टारगेट के लिए, और 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 5500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे क्रूड की। अब कॉपर पे और चांदी पे सिर्फ कॉल बता दीजिए सर, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों के। कॉपर में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी 857 के करीब, 865 के टारगेट के लिए, और 853 का स्टॉप लॉस रहेगा। जबकि चांदी में 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 4100, 4500 के टारगेट के लिए, और 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा। शुक्रिया भाविक पटेल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें नॉन एग्री मार्केट, एग्री मार्केट में क्या कुछ करना है। चलिए वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ आगे निखिल रोहटा होंगे, जिनसे हम जानेंगे बाजार में अब क्या करना चाहिए, क्या मौके दिख रहे हैं उनको, किस सेक्टर में उनको मौके दिख रहे हैं। तमाम चर्चा होगी ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं।